Welcome friends, welcome to the course of Industrial Engineering. Today we are going to start a very interesting topic, that is types of plant layout. What are the different plant layout that we are going to use in industry as a industrial engineer? We see different type of plant layout, and among the different types of plant layout, here I am going to start line or product plant layout. And I have two topics: product or line plant layout. Product or line plant layout. Okay, as clear from name, but before going through the plant layout, I want to sketch a schematic diagram for plant layout. Storeroom, A, then B, then C, in the middle line we have 1. I will tell you later what A, B, 1 and X, Y stand for. 2, two, then 3, then 4, five, and then last stock room. Last stock room. I think board, we are out of board. Stock room, STOCK, stock room, ROOM. I am writing here stock room, STOCK, stock ROOM. Okay. Now third line, that is X, and then Y. Here in ABC line arrangement, we directly connect C with between 3 and 4, and here in the XY line form, we directly connect with between 4 and 5. Okay, as clear from figure that the all machine setup are in a line और in the U form. Okay, जो इसमें पूरा सेटअप है डायग्राम में देख रहा होगा,
जो मशीन की डिफरेंट सेटअप है वो एक लाइन में होंगे, ठीक है। जैसे लाइन एबीसी, लाइन 1 2 3 4 5, लाइन एक्स वाई, एंड इन द मिडिल ऑफ और इन बिटवीन द लाइन वी आर messing with the middle line, that is important one. And lastly, the form product is stock in a room, that is called stock room, ठीक है। जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो स्टॉक रूम में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मशीन सेटअप होंगे वो जैसे मशीन ए पे कुछ काम हुआ, फिर मशीन बी पे कुछ काम हुआ, मशीन सी पे कुछ काम हुआ, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ पे रोक देंगे इसको। देन वी आर इन लाइन वन पे कुछ काम हुआ, देन नेक्स्ट मशीन पे वन पे जो काम हुआ उसके बाद 2 पे, फिर 3 पे, फिर यहाँ पे बिटवीन 3 एंड 4 पे जो वर्क हुआ होगा सी के बाद वो यहाँ पे मिस हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक असेंबली लाइन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ मशीन के से फॉर एग्जांपल बाइक इंजन यहाँ बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाइक की असेंबलिंग हो रही है, डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे। अब ये बाइक की जो असेंबलिंग हो रही है, सो बाइक का इंजन जो बना है वो यहाँ पर हम बिटवीन 3 एंड 4 पे लेके आते हैं, ठीक है। यानी 3 एंड 4 के बीच में जो व्हील असेंबलिंग हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल वे में यहाँ पे इंजन तो बन रहे हैं, ठीक है। और इसी में सेम लाइन में यहाँ पैरेलल वे में जो असेंबलिंग हो रहे हैं हमारे बाइक के डिफरेंट पार्ट के, वो भी चल रहे हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग बाइक के इंजन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टायर जो व्हील है, ठीक है, व्हील यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हील को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और लास्ट में यहाँ पे एक बाइक बन जा रहा है, उसको स्टॉक रूम में और एंटर करा दे रहे हैं, ठीक है। ये स्टोर रूम मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल होंगे, जो रॉ के फॉर्म में होंगे, उसको यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे, और लास्ट में वो असेंबल जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन प्लांट लेआउट होता है, इसका दूसरा नाम है यू टाइप, ठीक है। यू टाइप प्लांट लेआउट इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे ये यू फॉर्मेट बना रहा है, ठीक है, यू, ठीक है। तो एक लाइन को यहाँ पे यू फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। जल्दी ये हम लोग यूज करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट और लाइन प्लांट लेआउट का यूज करते हैं, ठीक है। द मशीन्स आर इन अ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे होंगे। इस मास प्रोडक्शन होने की वजह से जो प्रोडक्ट हैं या प्रोडक्ट के जो टाइप हैं उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हम लोग। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर, इन मास प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट ब्रांड होंगे या प्रोडक्ट के जो टाइप होंगे, ठीक है, वो हम चेंजिंग नहीं कर पाते मास प्रोडक्शन में। हम लोग को एक ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर को लेके हम लोग चेंजिंग करते हैं, लेकिन जब हम लोग जॉब या बैच प्रोडक्शन में आएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन हम कर सकते हैं, बट नॉट इन मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए राइट डाउन विथ मी, फर्स्ट मेक सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ लाइन प्लांट लेआउट, बट इट, ठीक है, लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट द थ्योरी इन अ पॉइंट सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स फॉर दैट, ठीक है। आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स मिले उसके लिए थ्योरी को पॉइंट में लिखने की हैबिट बनाइए, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे तो एग्जाम्पल ले कि बच्चे को आ रहा है, ठीक है, प्लांट पॉइंट में लिखने का मतलब यू हैव टू नो ऑल अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में आपको पता होगा तभी आप उसको पॉइंट में लिख पाएंगे, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट, each machine is located, each machine is located according to the, each machine is located according to the operation sequence, according to the operation sequence required in producing one product or group of related product, one product or group of related product, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया यानी
ये हम लोग मास प्रोडक्शन यूज करते हैं। इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है या ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग चिप्स, ठीक है, चिप्स बना रहे हैं, तो चिप्स में हम लोग को ये पता है 5 रुपए पैकेट, 10 रुपए पैकेट, 15 रुपए पैकेट, ठीक है। तो या तो हम लोग चिप्स ही बनाएंगे सिर्फ 5 रुपए पैकेट या जो भी उसके ग्राम्स है, ठीक है। और जो अगर मॉडिफिकेशन करेंगी भी तो एक स्लॉट में 5 बना, फिर अगले में 10 का बना, फिर उसके बाद हमारा 15 का बना, ठीक है। तो ऐसे 15 मीन्स रुपीज, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्लाइटली मॉडिफिकेशन के साथ हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ लेआउट, this type of layout is very popular. This type of layout is very popular in mass production. मास प्रोडक्शन में इस तरह का लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जनरली मास प्रोडक्शन हम लोग प्रोडक्ट और लाइन टाइप ऑफ प्लान लेआउट का यूज करते हैं, ठीक है। और अगला स्टार, in this type of layout only one product, only one product or one type of product, only one product or one type of product is produced in an operating area, is produced in an ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है। वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके, एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होना चाहिए, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है नीचे, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि इसमें हम लोग एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल असेंबलिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में से फॉर एग्जांपल वी आर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वी आर मेकिंग वन टाइप ऑफ कैप्सूल सो लाइक पैरास्टामोल, ठीक है। पैरास्टामोल हम लोग बना रहे हैं, तो पैरास्टामोल नहीं बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई अगर आफ्टर लॉन्ग रिसर्च अगर पैरास्टामोल कंपोजिशन कुछ चेंजिंग होता है माइन्यूटली, वो फिर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट इन द मेजर फॉर्म, ठीक है। मेजर फॉर्म हम उसको नहीं कर सकते, ठीक है। शुगर हमको ये पता है, शुगर में सिर्फ शुगर बनाते हैं। हाँ, उसके वैरायटी में चेंज होता है, हो सकता है आप लोग को ये भी पता होगा क्योंकि हम लोग शुगर इंडस्ट्री के आसपास ही रहते हैं, तो शुगर की एक वैरायटी होती है जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, जो अच्छी वैरायटी होती है वो यहाँ से ही फॉरन भेज देते हैं, ठीक है। उसका जो साइज होता है वो अच्छे से कटा होता है, ठीक है। और टेक्सटाइल में एक तरह के हम लोग कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमको देख के लग रहा है कि ये लाइन प्रोडक्शन में ही या लाइन टाइप ऑफ प्लांट लेआउट में ही यूज होता होगा, ठीक है। तो ये इट इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट और लाइन प्लांट लेआउट। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम लोग अभी देखते हैं।
राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ लाइन लेआउट, टॉपिक डालेंगे एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, ठीक है। अब चूंकि एक लाइन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ये क्या करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होगा उसको डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इट लोअर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, इट लोअर्स द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है। हाउ, कैसे मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम कर रहा है, प्रोडक्ट अंडर इट प्रोसीड रैपिडली फ्रॉम ऑपरेशन विदाउट एनी हैंडलिंग डिले, ठीक है। बाय प्रोडक्ट अंडर इट, प्रोडक्ट अंडर इट proceed rapidly from operation without any handling delay, without any handling, यहाँ पे हैंडलिंग लिखा है, विदाउट एनी हैंडलिंग डिले, ठीक है। कोई हैंडलिंग डिले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को यही पता है सीक्वेंस में मशीनें हैं, ठीक है। एक के बाद तुरंत दूसरे मशीन पे गया, वहाँ ऑपरेशन हुआ, फिर नेक्स्ट मशीन, फिर वहाँ ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो कोई हैंडलिंग डिले ना होने की वजह से जो हमारा ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और क्या दूसरा लिख लीजिए, less skilled worker may be sufficient, less skilled worker may be sufficient, this not mean that you have to employ only less skilled worker, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि अगर लेस स्किल्ड वर्कर को वहाँ एम्प्लॉय किया जाए तो आप वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप लेस स्किल्ड वर्कर ही लगाएंगे, ठीक है। हम समझ में आ गया है कि लेस स्किल्ड वर्कर मे बी एम्प्लॉय या मे बी सफिशिएंट टू डू लाइन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लाइन टाइप प्रोडक्ट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और क्या है, less space is needed for placing machines, less space is needed for placing machine, ठीक है। मशीन प्लेस करने के लिए लेस स्किल लेस स्पेस में भी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पता है अगर हैपोजार्ड मैन में मशीन नहीं रखे होंगे तो जो हमारे स्पेस है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे फॉर एग्जांपल क्लासरूम की बात करें, अगर चेयर इधर उधर बिखरे होंगे, इंट्रोपी ज़्यादा होगी क्लास की, तो फिर हम लोग को वही जगह बहुत कम पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम उसको क्लासरूम में, जैसे हमारे क्लासरूम है, एक रेगुलर मैनर में बेंच को अरेंज करें, ठीक है, तो देखेंगे कि वही जगह है, वो नंबर ऑफ बेंचेस वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर लाइन टाइप ऑफ ऑपरेशन होगा तो हम लोग लेस स्पेस में हम लोग जो अपनी मशीन होंगे उनको वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट
फोर्थ, देयर इज मिनिमम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियस सी बात है, देयर इज मिनिमम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो हैंडलिंग है ट्रांसपोर्टेशन है वो मिनिमम हो जाएगा। हम लोग डायग्राम में देखे थे, डायग्राम से हमारे क्लियर था कि एक के बाद दूसरा सीक्वेंस हमारा प्री डिफाइन है पहले से, तो हैंडलिंग हमारे मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को एक मशीन से बस बगल वाले मशीन पे उसको ले जाना है, उसके बाद नेक्स्ट मशीन पे, उसके बाद नेक्स्ट मशीन पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक मशीन यहाँ पे किए फिर तो जाके हम लोग वहाँ पर दूसरी मशीन करेंगे। ठीक है, ऐसा लाइन प्लांट लेआउट में नहीं होता है, एक बस सीक्वेंशियल फॉर्म में ये होता है। ठीक है, जिसकी वजह से देयर इज मिनिमम हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट, देयर इज लेस वर्क इन प्रोसेस। There is less work in process। ठीक है, जो वर्क इन प्रोसेस होगा वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो लाइन टाइप प्रोडक्शन होगा, लाइन टाइप जो प्लांट लेआउट में जो वर्क इन प्रोसेस होगा वो मिनिमम होगा। डायग्राम से दिख जाता है। ठीक है, राइट डाउन एट डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज हमको ये पता है, अगर कोई चीज़ अच्छा है तो वो कुछ चीज़ें खराब भी होंगी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ 3 रो देखे थे, अगर एक रो कहीं भी डिस्टर्ब होता है तो हमारा पूरा लाइन अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी में कोई एक लाइन डिस्टर्ब होती है तो हम लोग ये पता है अगर बीच में वो कहीं मिस करता है तो वो मेसिंग नहीं होगी और पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये एडवांटेज था। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज नीडेड। स्पेशलाइज्ड एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन is needed। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को स्पेशलाइज्ड और स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, कहीं भी हमारा लाइन लॉस ना हो। लाइन लॉस का मतलब यहाँ पे एडहेसिव से मतलब नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हमारे अगर एक लाइन डिले होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो अदर जो लाइन्स है, यानी अदर जो मिडिल वाली लाइन है या साइड वाली लाइन है वो भी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लाइन को एक साथ यहाँ पे काम करना होगा, उसके लिए जो हमारा सुपरविजन है वो नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन विल बी हाई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन विल बी हाई। दो वी हैव नंबर ऑफ मशीन इन लाइन। ठीक है, हम लोग डायग्राम में देखें नंबर ऑफ मशीन वहाँ पेज पे जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, जो हम लोग पैसा लगाएंगे वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो क्योंकि हम नंबर ऑफ मशीन को एक साथ एम्प्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, और क्या, फॉर एक्सपेंशन पर्पज इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड मोर मशीन। फॉर एक्सपेंशन, expansion means expansion of your company or expansion of some more line। For expansion for expansion purpose it is not possible to add more machine।
ठीक है। फॉर एक्सपेंशन पर्पस इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड मोर मशीन, ठीक है। अगर हम लोग और एक्सपेंशन करना चाहें अपने फर्म में या उसी लाइन में कोई एक और मशीन या और कोई इक्विपमेंट ऐड करना चाहें, ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल है, क्योंकि फिर उसके वजह से पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। एक लाइन का वो छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी लाइन डिस्टर्ब होती है और फिर हम लोग को उसके लिए पैटर्न बनाना होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन पर्पस की वजह से जो अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग और मशीन ऐड कर पाए, ठीक है। अगर हम लोग ऐड करना होगा तो फिर वो लाइन पूरी डिस्टर्ब करनी होगी और फिर एक सिरा से हम लोग को नई लाइन बनानी होगी। जैसे हम लाइन टाइप ऑफ लेआउट देखे थे उसी तरह नया एक लेआउट बनाना पड़ेगा और फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग वो लेआउट बनाएंगे, ठीक है। वो नया मशीन कहाँ इंट्रोड्यूस करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, as we had discussed earlier that if one line is लाइट मीन्स अगर एक लाइन कभी स्लो चल रही है, हम लोग देखे थे भी हैड सीन दैट थ्री डिफरेंट लाइन, ठीक है, तीन लाइन देखे थे ए बी सी 1 2 3 4 5 एंड एक्स वाई, ठीक है। अगर इन दोनों में से या कोई भी एक लाइन स्लो चलेगी, ठीक है, लाइट चलेगी तो हम लोग को नुकसान होगा, ठीक है। नुकसान किस फॉर्म में, जो इक्विपमेंट बन रहे हैं उसके बनने में डिले होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग या असेंबली लाइन कर रहे हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल की और इंजन आना है, ठीक है, तो अगर इंजन बनने में लेट हो गया किसी और लाइन में, अगर वहाँ हम लोग को 3 और 4 के बीच में इंट्रोड्यूस करना है तो फिर वो तब तक वहाँ डिले रहेगा और वहाँ पे वो पूरा प्रोसेस रुका रहेगा अनलेस एंड अनटिल अगर वो इंजन टाइम पे आए तब, ठीक है। नहीं आता है तो वो तब तक वो डिले रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसी को हम लोग वहाँ से हटाना चाहते हैं कि ये डिसएडवांटेज ना हो ताकि प्रोडक्शन चलता रहे। क्या है, इफ वन और मोर लाइन्स आर रनिंग, इफ वन और मोर लाइन्स आर रनिंग, लाइट मीन्स डिले, हल्का चल रहा है, यहाँ लाइट का मतलब हल्का या डिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लाइट का मतलब क्या है, डिले। लाइट देयर इज ग्रेट मशीन आइडलनेस, देयर इज ग्रेट मशीन आइडलनेस, ठीक है। यहाँ ग्रेट मशीन आइडलनेस से क्या मतलब है, ठीक है, यानी उस दरमियान नंबर ऑफ मशीन विल नॉट वर्किंग और वो आइडल कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो वो भी हम लोग जैसे डिस्कस किए थे वो भी हमारा क्या है, एक तरह का लॉस ही है, बट ये हमारा एक तरह का लॉस ही है कि जो मशीन का आइडलनेस है तब तक वो हम लोग वहाँ पे में भी वर्कर का जो टाइम है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वर्क लॉस हो रहा है। तब तक वो मशीनें चल रही होंगी, तो अगर जब तक वो हमारे इक्विपमेंट नहीं आते तब तक वो मशीनें चल रही होंगी, तो फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस होगा, ठीक है। तो ये हम देखे थे कि अगर एक भी लाइन यहाँ पर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पूरी जो लाइन है, ठीक है, जो मशीनें होंगी वो वहाँ पे ग्रेट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आज के इतना ही, हम लोग क्या क्या देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट और लाइन लेआउट देखे थे, सिमेट्रिक डायग्राम बनाए थे, ठीक है। डायग्राम हम देखे थे 3 लाइन थे ABC, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड XY, ठीक है। उसमें देखे थे कैसे किसका कनेक्शन है, एग्जाम्पल देखे थे कहाँ कहाँ ये यूज होता है, जहाँ पे मास प्रोडक्शन यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे एक तरह का प्रोडक्ट या एक ही तरह के रिलेटेड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर बनाने हो तो हम लोग लाइन टाइप ऑफ प्लांट लेआउट यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल मीन्स फार्मा इंडस्ट्री, या केमिकल की अगर कोई एक
जैसे हमारे यहाँ ग्लाइकोल लिमिटेड है, तो ग्लाइकोल वहाँ से ग्लिसरीन बनता है, ठीक है। तो ग्लिसरीन जो वहाँ बनता है वो भी एक ही तरह का केमिकल है, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, ठीक है। टेक्सटाइल में एक ही तरह का वुलन हमारा बनना है, कपड़े बनने हैं, ठीक है। वो भी इसमें आएगा, ठीक है। फिर हम लेंगे इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट प्लांट लेआउट के साथ। थैंक यू।